नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। वार्ड नंबर 42 दिलशाद गार्डन और यहां पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा हलचल तेज हो चुकी है। हमारे साथ में सुखदेव सिंह रामनगर हैं और ये जागो पार्टी से हैं। सर, अगर बात करते हैं अकाली दल की तो साथ ही साथ क्योंकि मौजूदा वही हैं, जागो पार्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जीके जी भी सिरसा जी के साथ ही थे, भले ही आज अलग अलग पार्टी से खड़े हैं। तो लोग जीके जी को या फिर कहें जागो पार्टी को क्यों चुने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो अकाली दल से थे। सब तो पहले मैं अपनी वार्ड दी संगत नूं फतेह बुलावांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैडम, तुसीं बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि जीके सिंह जीके जिहड़े हैगे आ कि उन्हां ते ब्लेम लगाए सीगे जी। कोई भी सच्चा इंसान हुंदा है, जीके जी दे ब्लेम लगे। एक साल काम किया तो जो ब्लेम लगाए गए, ब्लेम लगाए सी क्योंकि वो एक सच दे राह ते चल रहे सी। उन्होंने पीछे फोर्स किया जा रहा सीगा, उन्होंने मजबूर किया जा रहा सी कि तुसीं ये गलत काम करो। जीके सी कहते ये मेरे खून च नहीं है, ये मेरे धर्म च नहीं है जो मैंने ला दिंदा है। उन्होंने इन्ना प्रैशर किया गया, पॉलीटिकली मैंटली इन्ना प्रैशर किया गया कि तुसी उस चीज़ को छड्डो। उन्होंने ब्लेम लगाए गए अननैसेसरी, कोई ब्लेम जो कोई तुक ही नहीं बनती वो ब्लेम लगाए गए। उस तो बाद सच्चा इंसान जिहड़ा हुंदा है ना, वो कहता ठीक है भाई मैं कुर्सी छड्डती है तो मेरे तुसी ब्लेम साबित करो। सर, इसी बात पर अकाली दल ये कहते हैं कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। यहीं बैठकर, उनका कहना है हॉल के अंदर उन्होंने यहीं बैठकर इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? यहीं बैठ कर के पहले अपनी छवि साफ करते, फिर आगे कंटिन्यूटी रखते। मैडम, थानू पता होना चाहिए है कि अगर मैं किसी कुर्सी पर बैठा तो अंदर खाते में कुछ भी कर सकता। मैं निष्पक्ष जांच तई हो पाएगी मेरी अगर मैं कुर्सी छड्डांगा। ठीक है। मैं कुर्सी छड्डांगा तो मेरी जांच करोगे ना। कुर्सी बैठे बैठे तुम मेरी निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो उन्होंने अपनी सच्चाई प्रेजेंट की थी कि हाँ तुम आओ, मैं कुर्सी छड्डती है, मेरे को कोई सत्ता नहीं, मैं अंदर जा नहीं सकता, पेपर में छुपा नहीं सकता, पेपर थोड़े को एविडेंस पे है, प्रूफ करो। टिल डेट दे आर नॉट प्रेजेंटिंग एनी एविडेंस इन द कोर्ट। और कोर्ट कह रही हो कि ठीक है तुम एविडेंस प्रेजेंट करो। आज तक वो एक भी एविडेंस ना दे, एक पेपर भी फाइल नहीं कर पाए मनजीत सिंह जी के दौरान। आपको लगता है ये जो लहर है ये जीके जी की, जागो पार्टी की, ये जिता देगी पूरे दिल्ली में? इस बार प्रधान जी जीके ही बनने वाले हैं। बिल्कुल। उसका कारण है जब जीके जी के में एलिगेशन लगे उन्होंने सीट छोड़ दी सरना जी के ऊपर, ठीक है, और आज मनिंदर सिंह सिरसा जी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं जी। वो सीट क्यों नहीं छोड़ रहे? उनको भी छोड़ देनी है सीट। क्यों लालच कर रहे हैं भैया? अगर आप सच्चे हो तो ले आएगी, आपको सेवा का मौका मिल जाएगा, आपको संगत ले आएगी। उनको पता है कि आज मैंने सीट छोड़ दी तो जिंदगी भर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट के ऑफिस में बैठने के लिए तरस जाऊंगा। सर, उसका जो भी उन पर आरोप लगे हैं, या कहा जाए तीनों कैंडिडेट्स जो कि सीनियर कैंडिडेट्स हैं उन पर आरोप लग चुके हैं, चाहे वो तीनों ग्रुप्स की बात करें, सबके केसेस चल रहे हैं। अभी आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ ना। मैडम, आरोप तो छोड़िए, अभी तक जीके जी के प्रति या उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं प्रेजेंट किया उन्होंने। भैया आपने आरोप लगा दिया कि ये घपला किया, मैं तो आपको ऊपर मैं गमला दूंगा। मैडम जी, आपने 5 लाख रुपए मेरे लिए कोई प्रूफ आज तक सबमिट किया? मैं सिरसा जी के लिए भी ये कह रही, एक पेपर भी सबमिट किया, एक पेपर। वो कोर्ट तो ये कह रही है कि भैया कम से कम एक एप्लीकेशन दो कि हम अपने एविडेंस बाद में सबमिट करेंगे, लेट टाइम लगेगा। वो ये आई नहीं रहे, प्रेजेंट ही नहीं कर रहे उसके ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ है ही नहीं। पानी के अंदर मधानी डालने से मक्खन नहीं निकलेगा, ठीक है ना? तो वो कहानी वहाँ हो रही है। वो सोच रहे मक्खन निकले, मक्खन निकले पानी है भैया, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। सच्चे धुले हुए सच्चे इंसान है, क्या एविडेंस लाओगे तुम उसका जो सच्चाई है? अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो मैडम इतने 4 साल हो गए उनको छोड़े हुए सीट को, 3-4 साल हो गए हैं कि आज तक एक एविडेंस लाए। सारी सरकार इनके पास, गवर्नमेंट इनकी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो खुद हो, खुद सीट पर बैठे हुए एक कागज का टुकड़ा नहीं निकाल पाए। आपको लगता है वार्ड नंबर 42 दिलशाद गार्डन से इस बार आप बदलाव करके आएंगे? मैडम, मैं वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर जीके साहब आएंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली जानती है कि मनजीत सिंह जीके जो हैं वो सच्चे साफ सुथरे इंसान हैं। उनके ऊपर कोई एलिगेशन आज तक नहीं लगा है, लगा होता तो प्रूफ होता है। यही जो संगत है उसका प्यार है और उनका प्यार खींच के लाएगा। मैं वार्ड नंबर 42 सिर्फ जीतूंगा नहीं, वो पूरी दिल्ली के ऊपर हर सीट से जीतेंगे। सर, वार्ड नंबर 42 की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? संगत अगे मैं बेनती करता कि संगत जी
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ 84 ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 84 ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਵਿਧਵਾ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਮਰਦੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਾਓ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰੀ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ? ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ? ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਦੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ? ਦੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ਤ ਆਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾर्टी बना के फिर आएंगे और फिर दोबारा तो जो बिछड़ है रुके हुए संगत काम है जरूर करके जाएंगे। सर, किताब आपका चुनाव चिन्ह है और आप बार बार एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं। अभी भी इस बीच में आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे? जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो तो जिनको इंग्लिश आ गई कनाडा चले जाते हैं, देश छोड़ के चले जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि मैडम हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो एजुकेशन स्तर है हमारी कम्युनिटी का, वो डाउन होता जा रहा है जी। आप देखिए ना, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल एक ज़माने में बच्चे तरसते थे वहाँ गुरु हरकृष्ण स्कूल में डाला जाए, आज 6 बच्चे ही नहीं है वहाँ पे। एजुकेशन का जब मैं पढ़ता था तो मुझे मालूम है कि मैं गुरु हरकृष्ण का नहीं पढ़ा हुआ, बट हमारे माँ बाप ने बड़ी कोशिश करी कि हमें वहाँ एडमिशन मिले। वहाँ का एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा था। वहाँ पे जो गेम्स थे, हॉकी में नंबर 1, कबड्डी में नंबर 1, बैडमिंटन में नंबर 1, हर जगह नंबर 1। और आज देखो ना क्या हालात है। हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इतना गिर गया है कि उसको उठाने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगेगा। आपको लगता है स्टैंडर्ड आप मेंटेन करेंगे तो जो कनाडा रिटर्न लोग हैं वो वापस मतलब भारत आएंगे, कनाडा गए हुए लोग, या फिर कहा जाए अमेरिका या कहीं भी? देखिए मैडम, जो जिसने जाना है वो तो गया, पर एटलीस्ट हम ये तो ट्राई करें कि उनको एजुकेशन लेवल यहाँ पे अच्छा करके उनको रोका तो जाए कम से कम। मैं नहीं कह रहा कि सारे रुक जाएंगे, बट हाँ कुछ तो रुकेंगे। ठीक है, कुछ रुकेंगे तो हमारे देश में तरक्की भी होगी, सारे काम होंगे हमारे देश के लिए होंगे। वोटों के लिए अपील 2 शब्दों में सारी संगत जी मैं बेनती करना चाहता है, संगत जी आप जानी जान हो किहड़ी पार्टी ने तुहाडे वास्ते काम करना है। वोट पाने तो पहले 2 मिनट सच्चे पातशाह के अरदास करके सोचो कि किहड़ी पार्टी तुहाडा चलेगी और किहड़ी पार्टी है तुहानूं अगे तक लेके जाएगी। मैं सिर्फ यही बेनती करता है, मैं नहीं कहता मैनूं वोट पाओ, ठीक है, वोट तो मेरा मंगना अधिकार है, मैं मंगा फिर भी, पर तुसीं महाराज नूं हाज़र नाज़र मानते हुए 2 मिनट पहले सोचो जरूर कि तिन्हां चों किहड़ा बंदा हैगा जिहड़ा राइट परसन हैगा, जिहड़ा कौम नूं उपर तक लैके जाएगा। बस यही बेनती करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।